मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। बड़ी खबर आ रही है, 22 जनवरी को मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है, जो शायद जल्द खत्म भी ना हो। हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक। जय श्री राम। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या ट्विटर खोलता हूँ, भरी पड़ी होती है डीएम्स की, इस शहर, लेकिन जो मेरा पर्सनल वो है, मुझे वृंदावन जाना है, तो मैं बहुत जल्द जाऊंगा वहाँ पर। इसके पीछे क्या रीजन है कि आप वहां पर जाना चाहते हैं? वो ही क्यों? देखें, सिंस चाइल्डहुड ना मैं लॉर्ड कृष्णा का जो है वो बहुत ही भक्त रहा। सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। जो मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर की, तो कहते कि मोदी साहब ने कहा कि वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये, उन्होंने कहा। और फिर शेख ज़ैद साहब भी जब स्पीच कर रहे थे तो वो माय ब्रदर जिसे कहते हैं मोदी जी, वो पुकारते रहे। कैसी बात है? मैं तो मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता, चर्चों में भी जाता हूँ मैं। ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले। जय हिंद दोस्तों। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर के अन्य देशों में भी जय श्री राम का नारा से गूंज रहा है। भारत के अलावा दुनिया के बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहे हैं। पूरे देश के लोग इस समारोह के लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं तथा जिससे जितना हो पा रहा है श्री राम के नाम पर कुछ राशि भी डोनेट कर रहे हैं। पूरी अयोध्या स्वर्ग की तरह सज चुका है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ 22 तारीख का, जिस दिन प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। अयोध्या में एयरपोर्ट सेवा पहले से ही संचालित कर दी गई है। रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। सिर्फ स्टेशन का सुंदरीकरण का काम बाकी है, जो कि तेज़ी से चल रहा है। भारत में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हिंदुओं के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है तथा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस समारोह को लेकर मॉरिशस सरकार ने अपने हिंदू सरकारी कर्मचारी को 22 जनवरी को 2 घंटे का अतिरिक्त छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मॉरिशस में लगभग 48% आबादी हिंदू ही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के देश भारत की सराहना कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही है और तरह तरह की टिप्पणियां कर रही है। तो ऐसे ही टिप्पणियों को सुनने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। आपने जैसे कहा कि जय श्री राम, तो आज राम मंदिर की बात करेंगे, तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। और आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत मतलब है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाए। आई डोंट थिंक ये ग्रीटिंग्स ही है एक तरह की। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बता रही हूँ ना नाजिया, इसका मतलब? ग्रीटिंग्स तो कह सकते हैं, आप कह सकती हैं, बट हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अच्छा ही मतलब है इसका, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कोई भी बोल सकता है। तो बिल्कुल हम आज क्योंकि राम मंदिर के ऊपर बात करेंगे, तो हम बिल्कुल मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ और हम उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या तैयारी चल रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको ऑब्जेक्शन भी है, कुछ तो खैर मान गए हैं। साथ साथ कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने पहले कहा था कि वो जाएंगी, अब सुना है कि नहीं जाएंगी। और उससे भी पहले उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान में भी बताया जाता है कि जी मूर्तियां तो खुद ही रख दी थी, वहां तो कुछ था ही नहीं, और इस किस्म की चीजें चल रही है। तो सबसे पहले क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या तैयारी हो रही है? बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं। और जिसकी तैयारियों में कोई क्लॉक टावर जैसा कुछ बना रहा है, कोई वर्ल्ड क्लॉक बना रहा है, कोई 108 फुट की अगरबत्तियां बना रहा है, कोई मंदिर की घंटियां जो है वो इतनी हेवी है जो अवेसी की कान फट जाएगी, ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ
डिसेबल हैं जो व्हील चेयर पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके कहीं किसी और शहर से अयोध्या पहुंच रहा है। तो मैं इतना कह सकती हूँ आरजू जी कि हमने 76 साल में भारत ने जो दिवाली नहीं देखी है, वो दिवाली हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत, राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत। राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई, और 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु राम लल्ला की जगह वापस मिली है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवेसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है, तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं। तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान राम की सजा आप सुनाना स्टार्ट कर दे, तब आपको कैसा लगेगा? मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या ट्विटर खोलता हूँ, भरी पड़ी होती है डीएम्स की, इस शहर, लेकिन जो मेरा पर्सनल वो है, मुझे वृंदावन जाना है, तो मैं बहुत जल्द जाऊंगा वहां पर। इसके पीछे क्या रीजन है कि आप वहां पर जाना चाहते हैं? वो ही क्यों? देखिए, सिंस चाइल्डहुड ना मैं लॉर्ड कृष्णा का जो है वो बहुत ही भक्त रहा होता था। सो जब से पाकिस्तान में था, जब से मेरा एक्चुअली ड्रीम था कि मैं जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा पैदा हुए या जहाँ पर वो रहे, उनका वो जो पूरा वहां पर मैं विजिट करूँ। सो ये मेरा प्लान है। अच्छा, चूंकि आप मॉडल भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो सोसाइटी है वो आपके टैलेंट की कदर करती है या भारत में ज़्यादा टैलेंट की कदर होती है? कौन सा कंट्री जो है वो टैलेंट को ज़्यादा अच्छे से बच्चों के टैलेंट को ज़्यादा अच्छे से आगे लेकर आता है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, पाकिस्तान, देखिए मैं तो पाकिस्तान की ना फिल्म इंडस्ट्री को मानता हूँ, ना किसी भी उसको नहीं मानता, क्योंकि वो एक मजाक है। आप हर चीज के अंदर जी कजन मैरिजेस ले आते हैं, आप इस तरह की आप बकवास कंटेंट दिखाते हैं जो आपको, देखिए मैं इसको टैलेंट नहीं बोलता, ये पाकिस्तान के जो एक लोगों की जहनियत इस तरह की बन गई है। कजन मैरिजेस की चीजें आप दिखाते हो अपने ड्रामों के अंदर, इस तरह की चीजें दिखाते हैं। लेकिन अगर देखें हम इंडिया ग्रो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे टैलेंट को आगे लाया जा रहा है। इंडिया ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां का जो कंटेंट है वो इंटेलेक्चुअल कंटेंट होता है, जिससे लोगों को जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे वो इंफॉर्मेटिव लगता है उनको। इसी वजह से आप देखें कि अगर आप किसी फॉरेन, अमेरिका, इंग्लैंड, इन जगहों पर चले जाएं, आप देखते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है, खैर कोई भी काम बुरा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो या तो सफाइयां कर रहे होते हैं ऑफिस की या इन जगहों की, और बाकी इंडियंस को अगर देखें तो वो हर जगह टेक कंपनीज में है। तो इस चीज से आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कितनी कदर होती है और इंडिया में कितनी होती है। अच्छा, इंडिया के मूवीज, बॉलीवुड के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें राय की तो ऐसे, देखिए बॉलीवुड जो भी है, देखिए इसके अंदर मिक्स है कि बॉलीवुड के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मैं समझता हूँ जो चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ब्लास्फेमस कंटेंट भी है बॉलीवुड के अंदर। और आई थिंक जो पहले बॉलीवुड था, आई थिंक वो काफी बेहतर था इस वक्त के हिसाब से। यानी कि आपको पुरानी मूवीज ज्यादा पसंद थी? बिल्कुल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।